आप लोग काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे ये सारी डिस्कशन चल रही है। क्या सच में एबी वायरल ओके लाइफ केयर या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएटेड है, काम कर रहा है, या फिर वो जो अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू देखा वो जस्ट एक इंटरव्यू था, एक कैजुअल इंटरव्यू था। करिए, देखो वक्त कैसे भाग रहा, कंफ्यूज है मेरा ब्रेन है वक्त। बात पुरानी है, शहर था ऋषिकेश, पिता का नाम जय, माँ का। I 1 2 3 सारी दिक्कत को करके डिस्ट्रॉय, फुल पावर विवेक ओबरॉय। ये फैक्ट थोड़ा स्ट्रेंज, करना गेम को है चेंज, जलने वाले करो पैकअप इस खेल में। दिल है कहाँ, मेरी मंजिल है दूर, फिर भी चेस करता जाऊंगा। रखना यकीन, कुछ करके मैं दिखाऊंगा। जो करते थे बक बक पीछे मेरे बारे में, पड़ोसियों के मुंह पे ताले मैं लगाऊंगा। गाइज एक्टिंग बहुत कर ली, अब थोड़ा रैप शैप करते हैं। Alright, let's do this. बिग स्क्रीन पे धमाका करने आई है, जलने वाले बोले लड़की ये तब आई है। दीपिका है नाम, नॉन स्टॉप करे वार, ना हेटरों पे ध्यान, अपने फैन से है प्यार। देश मेरा महान है, इससे मेरी पहचान है, इसमें फ्लेवर है सारे, मेरा दिल इस पे कुर्बान है, इस मिट्टी का ये कर्ज मैं। धरती है वीरों की स्टोरी है, हीरो की मिट्टी पुकारे तो शेर दहाड़े, दुश्मन जो आए तो बरसे अंगारे, आग लगा देंगे झंडे भी गाड़े, खून से लिखे आजादी के नारे। रास्ता है सुनसान फिर भी चलता वो अनजान, है मंजिल थोड़ी दूर उसके सामने है तूफान। अरे सर, मैं तो बस ऐसी रैप करने की कोशिश कर रहा था। Let's do this. तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो भी आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें समझनी है, आपको सारे क्वेश्चंस के मिल जाएंगे आंसर। तो यार सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि यस, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आई एम एक्टिव, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई MLM, मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आज से काफी टाइम पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जब रिसेशन आया था, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल थी, वो एकदम से नीचे धड़ाम से गिर गई थी जमीन पे। सिर्फ टूरिज्म, रेलवे, एयरलाइंस, ये सारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो चल रही थी। और सिमिलरली अभी जब ये पैंडेमिक आया है, दोबारा से कोरोना आउटब्रेक, जब इतने सारे लोगों की जाने गई हैं, तो आज की डेट में मैं देखूं तो यहाँ पे जो रेलवे है, जो टूरिज्म है, जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वो भी इस चीज के चपेट से बच नहीं पाई है, इस चीज से वो भी अफेक्ट हो रही है। कुछ गिनी चुनी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे पैंडेमिक में भी ग्रो कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, जो बची हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल FMCG या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे काफी सारी कंपनीज में लोग अपने एम्प्लॉइज के जो सैलरीज है उसको 50%, इवन 70% तक कट कर रहे हैं। बट यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, वो 100%, 200%, 300% ग्रो कर रहे हैं। उनके पेचेक्स बन रहे हैं, लोगों के घर पे पैसे पहुंच रहे हैं, लोग पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन इसमें होती है, इसके अलावा एक और जो रीजन है जो मेरे को लगता है जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूं, कि ये अपने आप में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे माइंडसेट को, हमारे स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करता है, बहुत ज्यादा हमें पॉलिश करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक लड़का जो कभी 2 लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं पाता था, वो आज के डेट में अगर सामने 2000, 5000 लोग भी खड़े हो तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। वो अपनी बात को, जो भी वो सोचता है, उस चीज को लोगों को प्रेजेंट कर सकता है। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सीखी, और मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी भी आने वाली जनरेशन है वो लाइफ में कभी ना कभी एक बार इस इंडस्ट्री में काम जरूर करे। यहां से पैसे कमाए, नाम कमाए, वो अलग चीज है, बट ये जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन बहुत मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को लोगों के सामने कैसे पेश करते हो। ये स्किल, ये कला जो है, ये हमें सिखाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द लाइफ के एसेंशियल स्किल्स में से एक है जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि ओके लाइफ ही क्यों, जब बहुत सारी ऑलरेडी कंपनीज है, तो मैं सिर्फ इसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर क्यों काम कर रहा हूँ, यहां से मैं क्यों एसोसिएट हुआ। तो यार, अगर आपको पहचान करनी है एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, तो मैं ढूंढता हूं उसके अंदर 4 पीस। ये 4 पीस क्या है? पहला है प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट वैल्यूएबल और लोगों के लिए यूजफुल होना चाहिए। तीसरी चीज है प्राइस, उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हैं। इसके बाद चौथी चीज है वो है पे आउट, उस कंपनी के थ्रू, उस पूरे नेटवर्क, उस पूरे इकोसिस्टम के थ्रू जो पे आउट्स हैं, लोग वहां से पैसे कमा रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें, ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी कंपनी यहाँ पे सारी चीजें हैं, बट मेरे विजन के हिसाब से, मेरे माइंडसेट के हिसाब से जो ओके लाइफ केयर है, ये कंपनी बैठती है फिट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो बैकबोन होती है वो होती है रीपर्चेज। उसके कस्टमर एक बार जो उसके नेटवर्क के अंदर एसोसिएट हो गया, वो दोबारा से रीपर्चेज कर रहा है प्रोडक्ट, और वो दोबारा से बार बार उस कंपनी के साथ ही कनेक्टेड है काफी लॉन्ग टाइम तक। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के ऊपर, रीपर्चेज जो होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे में अगर मैंने ओके लाइफ केयर को मैंने ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ की जो केस स्टडी बताती है पिछले 4 साल में जो भी ओके लाइफ केयर ने ग्रो किया है, यहाँ पे जो रीपर्चेजिंग का रेशियो है, जो डेटा है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद बहुत सारा एक और क्वेश्चन आता है, काफी सारे लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को सोचते हैं लोगों को जोड़ने का बिजनेस, ये कोई गलत काम है, इसमें हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो मैं आपको इस चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। 2016 से पहले, जब 1939 में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज दुनिया में आई थी, तब से लेकर 2016 तक
हमारे देश में जो डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रैक्टिस की जा रही थी, वो अनऑर्गेनाइज थी। उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं आए थे। बट जब 2016 में जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा रहे हैं, काफी सारा पैसा कलेक्ट हो रहा है एज अ टैक्स, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, तो इस सीन में 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने रिलीज किए कुछ गाइडलाइंस, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस, जिससे जो स्कैम्स था, जो ऐसी फ्रॉड कंपनीज थी जो गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी, उन सारी चीजों को एलिमिनेट करने में हेल्प मिली। और अभी ये चीज बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। और आज के डेट में जितनी भी कंपनीज इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उन कंपनीज की लिस्ट आप जाके गवर्नमेंट की खुद वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री पूरी प्योर है, यहाँ पे एक्चुअली में लोग पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, काफी सारी चीजें